फर्स्ट चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया में हमें क्या पढ़ना है कि कैसे कैसे अराइवल होता है, पोर्तुगल, ब्रिटेन, डच, फ्रेंच का अराइवल होता है, कैसे सेटलमेंट होता है और कैसे वो उनका डिक्लाइन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। इन सिंपल हमें ये पढ़ना है सबसे पहले 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद क्या होता है, अरब का डोमिनेंस हो जाता है। ठीक है, अरब का डोमिनेंस होता है एंड दे कंट्रोल दी इजिप्ट और पर्शिया वाला रीजन जो होता है वो अरब के कंट्रोल में आता है रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद। प्रॉब्लम क्या आती है, जो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है यूरोप का एशिया, सेंट्रल एशिया के साथ, जो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है यूरोप का सेंट्रल एशिया के साथ, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यूरोपियन होते हैं वो दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट वाया सी। तो सबसे पहले किसे भेजा जाता है, प्रिंस हेनरी को भेजा जाता है, भाई पॉप निकोलस 5 प्रिंस हेनरी को भेजते हैं, बट वो प्रॉपर रूट ढूंढ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट बार्थोलोमो दियास को भेजा जाता है, बार्थोलोमो दियास भी हाफ रूट ढूंढते हैं, वो भी नहीं ढूंढ पाते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास होता है इन 1494। व्हाट इज ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास? ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास 1494 में होता है। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास इन 1494 एंड इट वाज द इमेजिनरी लाइन इन द अटलांटिक रीजन। एक वेस्ट वाला साइड होता है, एक ईस्ट वाला साइड होता है। तो ईस्ट वाले साइड में स्पेन पुर्तगाल को दिया जाता है एंड हमारे जो वेस्ट वाली साइड है वहाँ पे स्पेन को दिया जाता है कंट्रोल। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास वाज एन इमेजिनरी लाइन इन द अटलांटिक ओशन एंड बिटवीन दी स्पेन एंड पोर्तुगल के बीच में होता है। ठीक है, वेस्ट वाले एरिया पे हमारा पोर्तुगल का कंट्रोल होगा एंड ईस्ट वाले एरिया पे हमारा पोर्तुगल का कंट्रोल होगा एंड वेस्ट वाले एरिया पे स्पेन का। नेक्स्ट है हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियन। तो फर्स्ट सभी को पता है कि पोर्तुगल का फर्स्ट अराइवल होता है और सबसे लास्ट एग्जिट करने वाले भी पोर्तुगल ही होते हैं। तो फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग पोर्तुगल फर्स्ट प्रिंस हेनरी को भेजा जाता है, फर्स्ट प्रिंस हेनरी। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास 1494 में होता है, फिर 1498 में बार्थोलोमो दियास को भेजा जाता है। ठीक है, अभी तक प्रॉपर ट्रेड रूट नहीं मिला। नेक्स्ट वास्को डगामा का अराइवल होता है कब, 1498 विथ 3 शिप। इसके साथ अब्दुल माजिद, गुजराती पायलट अब्दुल माजिद के साथ वो आते हैं। कहाँ पे फर्स्ट अराइवल होता है, इन कैलिकट। नेक्स्ट इज जैमोरीन से उनका फर्स्ट इंटरेक्शन होता है। वो 3 महीने के लिए रहते हैं, कुछ स्पाइसेस के साथ अपने कंट्री में वापस जाते हैं, काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट होता है उन्हें। और ऐसे ऐसे फिर डिफरेंट पोर्तुगल अराइवल होते रहता है। सेकेंड पोर्तुगल अराइवल होता है पेड्रो एल्ब्रस कैब्राल। पेड्रो एल्ब्रस कैब्राल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके टाइम पीरियड में हमारा फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया गया था इन कैलिकट एंड इन 1501 वास्को डिगामा अगेन केम टू इंडिया। तो वास्को डिगामा टोटल 3 बार आए थे। नेक्स्ट इज फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। क्यों इंपॉर्टेंट है, 1505 ये बैटल ऑफ ड्यू हमारा 1509 में होता है, बैटल ऑफ ड्यू 1509 में होता है इन्हीं के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट ब्लू वाटर पॉलिसी। इनका मेन एम क्या था कि हमारा जो इंडियन ओशन है उसे उन वहाँ ग्रेट डोमिनेशन हमारा होना चाहिए। सो ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए फ्रांसिस्को दी अल्मीडा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अल्फांसो दी अल्बुक्यूर्के। अल्फांसो दी अल्बुक्यूर्के वॉज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ दी पोर्तुगल, बिकॉज वो रियल फाउंडर कंसिडर्ड किए जाते हैं और इनके टाइम पीरियड में सती अबॉलिश किया जाता है एंड ही ऑल्सो एक्वायर्ड द गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। नेक्स्ट निनो दी कुन्हा। निनो दी कुन्हा क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके टाइम पीरियड में कैपिटल शिफ्ट होता है कोचिन टू गोवा एंड पोर्तुगल किल्ड बहादुर शाह इन 1537। ठीक है, सो ये डिफरेंट अराइवल था पोर्तुगल के रूलर का। तो फर्स्ट हमने पढ़ा प्रिंस हेनरी, सेकेंड बार्थोलोमो दियास, वास्को डिगामा 1498 और यहाँ से फर्स्ट फैक्ट्री हमारा पेड्रो एल्ब्रस कैब्राल स्टैब्लिश करते हैं, कहाँ, कैलिकट में। फिर अल्फांसो दी अल्बुक्यूर्के क्यों इंपॉर्टेंट है, कंसिडर टू बी द रियल फाउंडर। निनो दी कुन्हा क्यों इंपॉर्टेंट है, कोचिन टू गोवा शिफ्ट करते हैं कैपिटल एंड किल्ड बहादुर शाह इन 1537। पोर्तुगल का डिक्लाइन कैसे होता है, पोर्तुगल का डिक्लाइन होता है हमारा बैटल ऑफ स्वैली से शायद। नेक्स्ट है डच इन्वेजन होता है। कॉर्नलिस द हॉन्टमैन रीच्ड सुमात्रा एंड बंतम आइलैंड इन 1596। तो वो कब आते हैं, 1605 में अपना फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। तो देखते हैं मसूलीपट्टनम कहाँ पे लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में। सो ये हमारा मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है,
ठीक है। तो फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश करते हैं? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश इन 1605। ये भी काफ़ी कम टाइम पीरियड के लिए रहते हैं और भी काफ़ी जगह अपना इस्टेब्लिश करते हैं। डोमिनेशन नागपट्टनम में, मद्रास में, चेन्नई, नियर चेन्नई, मद्रास में करते हैं। ठीक है। और काफ़ी ट्रेड भी करते हैं ये। ठीक। नेक्स्ट है, अब इनका डिक्लाइन कैसे होता है? बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ चिंसरा। जो बोलो ये तीनों बैटल सेम है। बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ बेदारा में डच का डिक्लाइन होता है। ठीक है। ब्रिटिश और पुर्तगाल, ब्रिटिश और डच के बीच में होता है। बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ चिंसरा। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटेन थर्ड यूरोपियन होते हैं जिनका अराइवल होता है। तो विलियम हॉकिंस फर्स्ट होते हैं, वो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। फर्स्ट जहांगीर के कोर्ट में आते हैं सर विलियम्स हॉकिन। एंड 1611 में फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश करते हैं मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। बट प्रॉपर फैक्ट्री, हाँ, बैटल ऑफ सॉली, देखो बैटल ऑफ सॉली में पुर्तगाल के साथ लड़ाई होता है। अब पुर्तगाल को वो इतने नेवल स्ट्रेंथ उनकी इतनी काफ़ी अच्छी थी कि नॉर्मली जो मुगल होते थे वो काफ़ी खुश हो गए कि पुर्तगाल को भी फाइनली कोई हरा सकता है। तो ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच में बैटल ऑफ सॉली होता है, ब्रिटेन जीत जाता है। तो इस खुशी में ब्रिटेन को क्या दिया जाता है? सूरत में पोर्ट स्टैब्लिश करने का परमिशन दिया जाता है सूरत में। तो फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश होता है इन 1613। फर्स्ट फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश नॉट ओनली सूरत बट इन मेनी अदर रीजन लाइक आगरा, अहमदाबाद, भरूच में भी फैक्ट्री स्टैब्लिश होता है इन 1615 में। ठीक है। 15th सेंचुरी अप्रॉक्स। 1616 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री स्टैब्लिश होता है। डच का भी फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में होता है। नेक्स्ट, गोल्डन फरमान फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, दैट इज़ हैदराबाद में परमिशन दिया जाता है 500 गोल्ड कॉइन के साथ कि आप अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं 1631 में। ठीक। 1631 नाउ फैक्ट्री एट बालासोर एंड महानदी डेल्टा 1633 में परमिशन दिया जाता है। एंड इन 1638 बंगाल में परमिशन दिया जाता है कि आप अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। 1639 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फैक्ट्री एट मद्रास, मसूलीपट्टनम को रिप्लेस करके फैक्ट्री एट मद्रास बनता है जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बॉम्बे जो लीज पे दिया गया था ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो किसी हमारे ब्रिटिशर्स को दिया गया था, ब्रिटेन के किंग को दिया गया था। वो ब्रिटेन के किंग ईस्ट इंडिया कंपनी को गिफ्ट देते हैं बॉम्बे लीज पे। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर हो जाता है और ब्रिटेन के कंट्रोल में धीरे धीरे आने लगता है। यहाँ था ब्रिटेन का प्रॉपर इंफॉर्मेशन। और लास्ट होते हैं हमारे डेन्स। वेट मिनट। डेन्स होते हैं, ये काफ़ी कम टाइम पीरियड के लिए रहते हैं। 1616 में इनका इन्वेजन होता है। 1620 में अपना फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं नियर तंजौर इन ट्वेंकेबार। कहाँ? इन ट्वेंकेबार में अपना फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। तो अभी तक फर्स्ट क्या पढ़े? पोर्तुगल का फर्स्ट इन्वेजन, फिर हमने पढ़ा डच, देन इंग्लिश एंड लास्ट फोर्थ इज़ डेन्स एंड फिफ्थ जो हमारे हैं फ्रेंच, जो सबसे लास्ट अराइवल होगा। और सबसे लास्ट अराइवल हमारे पोर्तुगल का होता है। ठीक है। तो फ्रेंच का होता है। तो फ्रेंच में हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर पढ़ना है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का रीज़न क्या था? सिंपल है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का रीज़न क्या होता है? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन यूरोप में होता है, ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में। सो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जर्मन और स्पेन और हैब्सबर्ग ऑफ ऑस्ट्रिया के बीच में होता है यूरोप में। और ये रीज़न होता है कि हमारा कार्नेटिक वॉर शुरू होता है। कार्नेटिक वॉर यहाँ पे भी शुरू हो जाता है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब होता है? 1740 से 1748 में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होता है। कौन सा बैटल होता है? बैटल ऑफ एक्स्ट्रा चैपल होता है। बैटल ऑफ सेंट थॉमस एंड बैटल ऑफ अडियार। बैटल ऑफ सेंट थॉमस एंड बैटल ऑफ अडियार। और ट्रीटी कौन सा होता है? ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रा चैपल साइन किया जाता है। रीज़न क्या होता है? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन इन यूरोप। सो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में सिंपली हमारी जो फ्रेंच है वो जीत जाती है। बट फाइनली सभी को पता होता है कि ब्रिटेन कभी भी हारती है तो वो ट्रीटी साइन करती है और जो भी एरिया जो मद्रास फ्रेंच कैप्चर करी थी वो वापस दे दिया जाता है ब्रिटेन को ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रा चैपल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कार्नेटिक वॉर कब होता है? 1749 टू 1754। 1749 टू 1754 में हमारा सेकेंड कार्नेटिक वॉर होता है। एंड दिस वॉज बिटवीन फ्रेंच के साइड से DCM दैट इज़ ड्यूप्लिक्स, चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग। एंड इंग्लिश के साइड से दैट इज़ ब्रिटेन के साइड से हमारे RAN दैट इज़ रॉबर्ट क्लाइव, अनवरुद्दीन एंड नासिर जंग के बीच में लड़ाई होता है। बिकॉज हमारा जो हैदराबाद है उसका जो रूलर होते हैं उनका डेथ हो जाता है, डेथ ऑफ असफ जाह वन। अब उस एरिया को कौन रूल करेगा? हैदराबाद और कार्नेटिक,
यहाँ से लड़ाई शुरू होता है, ठीक है। तो फ्रेंच ड्यूप्लेक्स, चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग एक टीम में होते हैं, एंड ब्रिटेन की साइड रॉबर्ट क्लाइव, अनवरुद्दीन एंड नासिर जंग होते हैं। सो यहाँ से होता है बैटल ऑफ अंबूर। बैटल ऑफ अंबूर होता है, स्टार्टिंग में फ्रेंच जीतते हैं, बट फाइनली एंट्री किसका होता है? एंट्री होता है रॉबर्ट क्लाइव का, विथ ओनली 200 मैन। वो हमारे 4000 जो चंदा साहिब 4000 सोल्जर के साथ होते हैं, बट फिर भी वो हार जाते हैं। फाइनली वो चंदा साहिब को हरा देते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली आरकोट जो कैपिटल था, आरकोट वो खाली पड़ा था। उन्हें पता था कि हम आरकोट पे अटैक करते हैं। कौन? रॉबर्ट क्लाइव सोचे कि हम आरकोट को अटैक करेंगे, चंदा साहिब ज़रूर आएगा। चंदा साहिब आया, वो आरकोट पे दोनों का लड़ाई हुआ। 210 मैन के साथ रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं फाइनली। नॉट ओनली दैट, मैसूर, तंजौर, मराठा भी रॉबर्ट क्लाइव को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ से हमारे चंदा साहिब हार जाते हैं। चंदा साहिब हारते हैं और मोहम्मद अली फाइनली नवाब ऑफ आरकोट बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है? ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लिया जाता है, फ्रेंच वापस बुला लिया जाता है, क्योंकि काफ़ी लॉस होता है। और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होता है इन 1754। तो बैटल कौन सा होता है? बैटल ऑफ अंबूर एंड ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी वॉज साइंड इन सेकेंड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर इज इन 1758 to 1763. Again, 7-year war of succession in Europe is the main reason for the third Carnatic War. अब यहाँ पे क्या होता है? कूट दे लाली, आयरे कूट जो होता है वो कूट देता है लाली को, ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, एंड बैटल ऑफ वैंडी वॉश, कम्प्लीटली वॉश कर दिया जाता है। आयर कूट देता है लाली को, ठीक है। लाली और कूट के बीच में होता है दोनों, और हमारा थर्ड कार्नेटिक वॉर भी यहाँ से एंड हो जाता है। सो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में क्या होता है? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में थोड़ा रिकॉल करते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में हमारा ट्रीटी ऑफ बैटल ऑफ सेंट थॉमस होता है, एंड ट्रीटी ऑफ बैटल ऑफ सेंट थॉमस, बैटल ऑफ अड्यार होता है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में, और ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रा चैपल होता है। सेकेंड कर्नाटिक वॉर में क्या होता है? सेकेंड कर्नाटिक वॉर में बैटल ऑफ अंबूर होता है और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है, एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर में हमारा फाइनली ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस एंड बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश कम्प्लीटली वॉश कर दिया जाता है। तो ये था हमारा यूरोपियन एडवेंट ऑफ यूरोपियन चैप्टर थर्ड, 15 मिनट सारा कंप्लीट।